लालू यादव की बात की जाए तो रोहिणी आचार्य के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया और इसके अलावा मीसा भारती, दोनों बेटियों के लिए लालू यादव ने जमकर प्रचार प्रसार किया। तो तेजस्वी यादव ने पूरा दमखम दिखाया, लेकिन लालू यादव कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो मौजूदगी बिहार में नजर नहीं आई, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। 9 सीटों में महज एक भी सीटें ऐसी नजर नहीं आ रही जहां पर कांग्रेस की जो है वो बढ़त हो। तमाम सीटें जो है वो कांग्रेस फिलहाल लूज करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यही यही सवाल सुमित मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि 2 बार दिखाई दिए हमें राहुल गांधी बिहार में। जैसा कि हमने देखा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी यूपी में हमें बहुत साथ में दिखाई दिए, रोड शोज और किए, उसका रिजल्ट रैलियां भी दिख की, रहा है। उसका असर भी दिखा। तो अगर आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी ऐसे ही बिहार भी जाते, तेजस्वी और राहुल दिखाई देते, तो शायद और फायदा होता? हाँ, बिल्कुल फायदा हो सकता था। राहुल गांधी, अब देखिए राहुल गांधी को अगर आप देखें तो जो राहुल गांधी 2014 में थे और जो 2024 में, 10 साल के भीतर उनको लेकर जो जनता की सोच है, परसेप्शन है, वो परसेप्शन अब बदल चुका है। तो जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, पहले कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, फिर उन्होंने अच्छा, उसका वो आंकलन देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगभग वो 125 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरे, कितनी सीटें वहां मिली? हाँ, वो अभी जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। एक बात मैं बोलना चाह रहा था, जो उत्कर्ष भी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि बार्गेनिंग नीतीश कुमार ज़्यादा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो आंकड़ा है 272 का, अगर बीजेपी इसको टच करती है अपने आप में आगे चलकर शाम तक, तो बात अलग होगी। और अगर टच नहीं करती है 240 या जो साहब दिख रहा है 243, अगर यही रुझान जो है मेंटेन होकर सीट में तब्दील हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी 29 सीटें भी चाहिए। हाँ, बार्गेनिंग करना। क्योंकि आप देखिए, हमें याद है एनडीए पार्ट 1 की जब सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार उस गठबंधन का हिस्सा थे, और बार्गेन उन्होंने ऐसा किया था कि वो 4 मिनिस्ट्री होती हैं, अगर प्रधानमंत्री पद के अलावा 4 मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में है राष्ट्रपति भवन के सामने, और वहीं पीएमओ भी है रायसीना हिल्स पर। वो 4 मंत्रालय कोई भी सरकार वो सबसे मेन मंत्रालय अपने पास रखती है। कांग्रेस ने यूपीए के दौरान 4 मंत्रालय अपने पास रखे थे, भले ही वो गठबंधन की सरकार थी दोनों टर्म में। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी तो उनमें से एक मंत्रालय उन्हें समता पार्टी जो उन दोनों हुआ करती थी, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की, उसको देना पड़ा था, और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री बने थे। इतनी टफ बार्गेन नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू की तरफ से उस वक्त किया गया। लेकिन आप बार्गेनिंग आपको किसके साथ करनी है, आपको ये भी देखना है। हाँ, बिल्कुल, ये आपको देखना है, लेकिन आपको ये भी देखना है साथ में कि सीटें अगर कम रह रही हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा हमें देखो ज्योति दिख रहा है जो ना, कह रहे थे कि जेडीयू अब खत्म हो गई, जेडीयू का अब कुछ नहीं है, तो अब जेडीयू जिंदा हो गई। हाँ, जेडीयू जिंदा, चुनावों के बाद से लग रहा है जेडीयू हमेशा से बिहार में जिंदा है, अनलेस अनटिल वो किसी के साथ गठबंधन जरूर करे। अगर नहीं गठबंधन करेगा तो फिर कैसे? आप बताइए, जेडीयू ने भी क्या एक्सपेक्ट किया था कि इतनी सीटें आ जाएंगी? 15 सीटें आती हुई अभी दिखाई दे रही है, ये रुझान है, अभी कुछ और राउंड की गिनती होना बाकी है। क्या जेडीयू ने एक्सपेक्ट किया था ये? बिल्कुल, देखिए अगर जेडीयू की बात की जाए तो धरातल पर नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। और देखिए इस बार हमने ये भी देखा कि 11% जो महिला के वोटिंग फीसदी जो है वो बढ़ गई। तो यानी कि जो बिहार में महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार की ऐसे भी साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं। जब से 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिला, और नीतीश कुमार इसको लेकर हमेशा सामने आते हैं। नीतीश कुमार रोजगार की बात करते हैं, नीतीश कुमार नल जल योजना की बात करते हैं, तो ऐसी कई योजनाएं जो है वो धरातल तक जरूर पहुंची। तो इस वजह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का दबदबा आज भी यहाँ पर कायम है। भले नीतीश कुमार की पार्टियां विधानसभा में कुछ बेहतर नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा में पिछले बार भी 16 सीटों पर थी, और इस बार माना जा रहा है कि 14 से 15 सीटें जो है वो नीतीश कुमार को मिलेंगी। एक सीट पूरी तरीके से माना जा सकता है कि जाने वाली है, वो है जहानाबाद। लेकिन दूसरी तरफ किशनगंज ऐसी सीट जो है वो वापस आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बढ़त जो है वो जेडीयू ने बनाई हुई है। अभी भी करीब 34,000 से ज्यादा वोट जो है वो आगे बढ़ चुकी है किशनगंज में। तो किशनगंज की सीट लग रही है कि वापस आ सकती है, लेकिन जहानाबाद की सीट जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक है। इसके अलावा पप्पू यादव जहां से उम्मीदवार हैं, यानी कि पूर्णिया से, वहां से भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा, उनको लेकर भी परेशानी का सबक था, लेकिन वो भी सीटें अब फिलहाल आगे बढ़त जो है वो संतोष कुशवाहा ने बना ली है। तो नीतीश कुमार को नकार के बिहार में राजनीति करना काफी मुश्किल है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी। ठीक है, तो जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि आरा लोकसभा सीट का क्या हाल है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे वहां से, अभी क्या जानकारी आ रही है?
अब बिल्कुल देखिए, अगर आरा की बात की जाए तो आरा में एक तरफ जहां पर बीजेपी है तो दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी है। हालांकि देखिए अभी भी लेफ्ट पार्टी का दबदबा बरकरार है। सुदामा प्रसाद जो है वो करीब 27,746 वोटों से अभी भी लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जरूर आरके सिंह ये के लिए बहुत है और महत्वपूर्ण ये चीज़ है सीट सुनीता काफी की। अहम मानी जाती है बीजेपी के लिए। अगर ये सीट लूज होती है तो परेशानी का सबक जरूर होगा बीजेपी।